डॉक्टर तिवारी प्रणाम। कहा जाता है कि राम राजा भी हैं और तपस्वी भी। इस सूत्र में निहित भावों को, शिक्षाओं को मर्म पर ले जाकर समझाएं तो अति उत्तम होगा। प्रणाम। राम राम। भाई, आपने जो जिज्ञासा करी वो जिज्ञासा जीवन में एक ऐसा दृष्टिकोण है जहाँ पर पूछा या बताया जाता है कि राम राजा हैं और तपस्वी हैं। लेकिन इस दृष्टिकोण से पहले हम उस दिन की या उस रात्रि के विषय में चर्चा करें जिस रात्रि के बाद के प्रभात में श्री राम राजा होने वाले थे। लेकिन उनके राजा बनने से पहले, उनको राज्याभिषेक होने से पहले वनवास जाना पड़ा और वो तपस्वी बने। कहा जाता है कि राम राजा भी हैं और तपस्वी भी हैं, लेकिन जो मर्म का भाव है वो यह भी है कि एक श्रेष्ठ राजा वही हो सकता है जो तपस्वी पहले हो। तो राम मार्मिक तौर पर धर्म में रत ऐसे राजा हैं जो पहले तपस्वी हैं। और अगर इसका एक साइंटिफिकल मैकेनिज्म समझें, जीवन में आपको उपलब्धियों से पहले तपस्या करनी होगी। आपने शायद नहीं पढ़ा होगा या ज़्यादा नहीं सुना होगा, राम का साम्राज्य निष्कंटक 10,000 वर्षों तक चला। जो भी साइंटिफिकल मैकेनिज्म में ये कैलकुलेशन आई है, वो लोग जानते थे कि राम के राज्य के निष्कंटक चलने का कारण था कि एक राजा बनने से पहले का उन्होंने जो पुरुषार्थ, जो ट्रेनिंग उन्हें मिली वन के अंदर 14 वर्षों की, और जो कॉम्बैट या बैटल एक फील्ड में राम का रावण के साथ हुआ, वो एक अद्वितीय योद्धा बनकर एक सम्राट बनने की प्रक्रिया की प्री ट्रेनिंग थी। साथियों, अगर राम बिना इस ट्रेनिंग के भी राजा बनते तो संभवतः उनका जो दिग्दर्शन था बहुत व्यापक होता। लेकिन किसी भी व्यक्ति को तपस्या के बाद अगर किसी पद पर आसीन कराया जाए तो निश्चित तौर पर जीवंतता और सकारात्मकता के साथ जो सम्यक सामाजिक नियोजन होता है उसके लिए बहुत लाभदायक होता है। मेरे भाई, आपने जो मर्म की बात करी है उस स्तर तक तो मैं नहीं जा सकता, मेरी सीमाएं हैं। लेकिन राम के विषय में ये जरूर तय है कि वो जो ग्रह उस समय दैदीप्यमान थे, वह भी नहीं चाहते थे कि राम केवल राजा बने। वह चाहते थे कि राम कल्याणकारी राजा बने, पहले तपस्वी बने, क्योंकि भूमंडल पर राक्षस सेना का या तामसी वृत्तियों का जो उदर बढ़ रहा था, उस उदर को समाप्त करना आवश्यक था। राम दंडकारण्य में जब जाते हैं तो सुबाहु, मारीच, बाली और ऐसे न जाने कितने सूरमा, जिन्हें हम सूरमा कहें, जो रावण से कहीं कम नहीं थे, उनको समाप्त करने के बाद धर्म की ध्वजा को, या मैनेजमेंट में समझें कि अपने इवल्स को कम करने के बाद, अपने शत्रुओं की संख्या को कम करने के बाद, अपने पॉजिटिविटी की एनर्जी को बढ़ाने के बाद उन्होंने साम्राज्य को धारण किया। साथियों, बहुत मुमकिन है कि हम सबके जीवन में हमें कुछ बड़ा मिलने वाला हो। आपको शायद नौकरी लगने ही वाली हो, लेकिन अगर आपको उससे पहले ट्रांसफर मिल गया या किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आने से पहले कोई थ्रेट आ गया, तो उसे थ्रेट मत समझिए। ये जीवन की अद्वितीय ओपनिंग हो सकती है। राम के जीवन से यह भी सीखा जा सकता है कि जो वनवास था उसमें ही राजा राम बने। कहा भी है कभी किसी ने कि राम जब बन गए, राम तब बन गए। सादर धन्यवाद।